आजकल पलायन शब्द ने सबको चौंका दिया है। हम लोगों ने इस शब्द को जब सुना था वह समय हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन का था। आज के बच्चे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन इधर कुछ दिनों से पलायन शब्द आम आदमियों की जुबां पर आ गया है और हर आदमी चौंक कर पूछ रहा है कि इसकी वजह क्या है और यह कैसी विभीषिका है कि लोग एकाएक अपने घरों के लिए 400-500 किलोमीटर पैदल चलकर जाने को मजबूर हो गए हैं। सोचने की बात यह है कि इस देश में जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर कामगार की बहुत आवश्यकता है। उन शहरों में छोटे शहरों कस्बों से लोग रोजी रोटी की तलाश में कामगार की तरह पहुँचते हैं और उन बड़े छोटे उत्पादन केंद्रों में जाकर अपना योगदान देते हैं और 4 पैसे कमाते हैं। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि 4 पैसे कमाने वाले आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने के साथ अपने परिवार के लिए भी कुछ पैसा इकट्ठा करके भेजना होता है ताकि उसके परिवार का भी पालन पोषण हो सके। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही वो कामगार हैं जो देश के उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इनके ही बलबूते आज बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स अपना उत्पादन कर रही हैं और उत्पादन का लाभ सारे देश को मिल रहा है। उत्पादन और उपभोक्ता का सीधा संबंध है और इसलिए कहा गया है कि उत्पादन बिना उपभोक्ता चल नहीं सकता और उसी तरह उपभोक्ता को अगर उत्पादन नहीं मिलेगा तो उसका भी जीवन दूभर हो जाएगा। इन सब के बीच में एक कड़ी उन लोगों की है जो इस उत्पादन क्षेत्र में लगे हुए हैं, जिन्हें हम पूंजीपति कहते हैं और जिनकी पूंजी के बलबूते बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। इसलिए कामगार काम करते हैं और इन्हीं जगहों पर बैठकर बड़े बड़े पूंजीपति अपना पैसा लगाते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी पाते हैं। आज की इस समस्या को देखते हुए कारखाने बंद हो गए और लोगों को अपनी जीवन यापन करने की दिक्कत महसूस हो रही है। कामगार के पास काम नहीं है और उसे रोजी रोटी कमाने का कोई साधन भी नहीं दिख रहा है, जिसके लिए वो अपना घर बार छोड़कर बड़े शहरों में आया था। इन पूंजीपतियों ने भी अपना हाथ खींच लिया और उनसे जुड़े हुए ठेकेदार जिनके पास ये मजदूर काम करते हैं उन्होंने भी साथ नहीं दिया और मजदूर बेसहारा हो गए और शुरू हुआ पलायन, जिसके लिए भी कोई तैयार नहीं था। परंतु रोजी रोटी के लिए सुरक्षा न मिलने के कारण वे वतन वापस के लिए बेकरार हुए और इस हद तक बेकरार हुए कि वे अपने घरों को पैदल लौटने के लिए मजबूर हो गए। यह सब होता रहा और हम देखते रहे। हम कुछ ना कर सके और सब कुछ उनके भाग्य पर छोड़ दिया। अब क्या होगा? क्या ये कामगार वापस लौट कर आएंगे? अगर सुरक्षा नहीं, रोजी नहीं, किसी तरह की सहूलियत नहीं, तो ये क्यों वापस आएंगे? आना भी नहीं चाहिए। अगर उनकी मेहनत से कमाए पैसे जो आज अमीरों के पास हैं, उसमें से कुछ भी हिस्सा उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए नहीं दे सकते, तो फिर उन्हें क्या कल इस रोजी रोटी के लिए वापस आना चाहिए? मेरा मानना है कि ऐसा वक्त है जब हर किसी को अपने बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। उसे पूरा अधिकार है कि वो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करे, जहाँ पर है वहीं पर रहकर कुछ भी करने के लिए सक्षम है, ऐसा उसका
मत होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो आज जो कामगार बड़े शहरों में काम कर रहे हैं उनके पास बहुत तरह के तजुर्बे हो चुके हैं, उनको बहुत तरह की ट्रेनिंग मिल चुकी है, वे बहुत तरह के काम करना चाहते हैं जिनके सहारे भी जहां हैं वहीं पर रहकर कुछ कर सकते हैं। इन ट्रेंड लोगों को अगर इकट्ठा करके उन्हीं के शहरों में कोई कोऑपरेटिव संस्थाएं या गांव के लोग मिलकर थोड़ी पूंजी इकट्ठा करके उनकी योग्यता अनुसार कुछ करने का प्रयास करें तो मेरा मानना है कि सब कुछ संभव है। और इन मजदूरों को अपने घर में रहते हुए उतने पैसे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी जो इतनी मेहनत से मुश्किल से जूझते हुए घर से दूर बड़े शहरों में कमाते हैं। जो कमाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा वहीं पर खर्च कर देते हैं और जो बचता है उसी को भेज पाते हैं अपने गांव, अपने घर में बच्चों के लिए। अगर उसका कोई हिसाब लगाया जाए तो और कोई गणित बिठाई जाए तो जो पैसा वहाँ कमाते हैं अगर उसका आधा या 1/3 पैसा भी उनको अपने गांव में, अपने शहर में रहते हुए अपने घर में मिल जाए तो शायद वे इस समस्या का, रोजी रोटी कमाने का हल ढूंढ पाएंगे और परिवार के साथ रहकर भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इस संबंध में ध्यान दें तो हर छोटे बड़े शहर में सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो शायद लोगों को नहीं मालूम। इसलिए कुछ जागरूक लोग समाज के सामने आएं और लोगों की मदद करें ताकि उन्हें वापस उस विभीषिका का सामना न करना पड़े जो इस समय वे झेल रहे हैं। इसी संदर्भ में यह भी कहना चाहूँगा कि अपनी सरकार आज बहुत ज़्यादा मदद के लिए उत्सुक है। बैंकों के भी बहुत सारे प्रावधान हैं जहां पर इस तरह की सुविधा दी जा सकती है जिनकी सहायता से ये लोग अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में लगे हैं और ट्रेंड हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे किसी तरह से छोटी मोटी जगह पर बैठकर अपनी योग्यता को पहचानने, जिनके सहारे लोग उनसे लाखों करोड़ों कमा चुके हैं, उसी हुनर को लेकर कहीं भी बैठकर कुछ ऐसा करें ताकि उनके उस हुनर को उचित मूल्य उन्हीं के गांव में रहकर मिल सके। मेरी प्रार्थना है परम शक्ति परमेश्वर से कि इन लोगों की मदद करे, इनको सद्बुद्धि दे और मेहनत कश लोगों को इस तरीके से स्थान मिले वे अपने घर से बाहर न जाना पड़े और अच्छी जिंदगी अपने घर गांव में रहकर बिता सकें। धन्यवाद।